गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग आज का लीनियर प्रोग्रामिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन लगभग सब एक ही टाइप के हैं। कहाँ बाउंडेड रीजन बनेगा, कहाँ अनबाउंडेड बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक ही टाइप का तरीका यूज़ हो रहा है और मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं। तो यदि आप जो मैंने 5 और 6 वीडियोस में इसके सॉल्यूशन दिए हैं, यदि आप सारे क्वेश्चंस को देखते हैं तो कोई डाउट नहीं है मुझे कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग का जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज 12.1 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.1 क्लास 12 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ। लेसन देखिए, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू -x प्लस 2y का अधिकतमीकरण कीजिए। मैक्सिमाइज दिस z इज इक्वल टू -x प्लस 2y यूजिंग दीज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट ऐसा करते हैं, हम लोग एक ग्राफ में, वैसे ग्राफ पेपर आप यूज़ करें, मैं तो बोर्ड में ही बना दे रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर में करना है। क्वेश्चन पेपर में भी वहाँ आपको ग्राफ मिलना है। ठीक हो गया, तो आप देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ इसको। देखिए ये आपका एक्सिस सिस्टम बनाते हैं स्टूडेंट। देखिए ये आपका y डैश हो गया और ये एक्सिस आपके x डैश। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे मैं ये जो कांस्टेंट है इनको यहाँ ट्रेस करूँगा तो फिगर बनेगा। जैसे देखिए पहला कांस्टेंट आपका क्या है, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उद्देश्य फलन बोलेंगे या ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। z इक्वल टू -x प्लस 2y, इसकी मैक्सिमाइजेशन करना, इसकी अधिकतमीकरण करना है, अधिकतम वैल्यू कितनी को वो निकालनी। ठीक है, तो मैं पहले ले लेता हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, आप देखिए कि x इज इक्वल टू 3 है और x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन 3। तो x इज इक्वल टू 3 की लाइन कहां होगी, आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 3 की लाइन आपकी देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको 7, ये आपका x एक्सिस का हो गया। ठीक है, 1 बॉक्स लेकर के 1 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आप y एक्सिस पे कर लीजिए 1। ठीक है, सेम इसके लेकर के 2 3 4 5 एंड 6 y एक्सिस आप चाहे पर लिख लीजिए यहाँ। ठीक है दोस्त, अब x इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 3 मीन्स यहाँ x की वैल्यू 3 है ना, तो यहां से मैं, यदि आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3। इस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू 3 रहेगी। आप यहां जाएंगे तो x आपका 3 जाएंगे, y कुछ जाएंगे। यदि आप यहां आएंगे x इज इक्वल टू 3 आएंगे, y कुछ आएंगे। तो इस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू 3 रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट आपका ये है, ये आपका 3,0 का पॉइंट है, 3,0। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ए पॉइंट लिख दिया, दिस इज द पॉइंट ए। ठीक हो गया, अब इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी पहले मैं केवल लाइंस को ट्रेस कर लेता हूं। x इज इक्वल टू 3 की लाइन हो गई। दूसरा जो आपके पास कांस्टेंट है वो क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसको देखिए स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5
एंड एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 से बड़ी है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 से डिवाइड करिए और एक्स बाई 5 प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है, आपने 5 से डिवाइड किया, एक्स बाई 5 प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस पर 5 का इंटरसेप्ट बना रही लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस पर 5 का इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर भी 5 का इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ट्रेस करिए, इसको मैं कह लेता हूं ये पॉइंट आपका बी पॉइंट हो गया, जिसे कोऑर्डिनेट आपके 5,0 हो गए, और वाई एक्सिस पर ये फॉर एग्जांपल सी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका सी है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,5। अब आप इनको मिलाइए, देखिए ये जो लाइन आपकी गई, ये जो लाइन आई स्टूडेंट, देखिए ये जो लाइन आ रही है, इसका इक्वेशन आप यहीं लिख लीजिए, ठीक है। इसके इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं, यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन है, ठीक हो गया। ये x इज इक्वल टू 3 की है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की है। x एक्सिस पर भी 5 का इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पर भी 5 का इंटरसेप्ट है। नेक्स्ट लाइन देखिए आप क्या है, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये है आपके पास एक कांस्टेंट, ये है, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 6। x प्लस 2y की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6। x प्लस 2y की वैल्यू 6 से बड़ी है। इस इक्वेशन में आप 6 से डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, और x बाई 6 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1। 6 से डिवाइड किया, x बाई 6, x एक्सिस पे 6 का इंटरसेप्ट है और y एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट है, तो x एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट यहां पर हो गया 6 का, x एक्सिस पे 6 का इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पे 3 का है, y एक्सिस पे 3 का है। ये तो आप पॉइंट ले लीजिए दोस्तों, इसको मैं, ये तो मैंने सी पॉइंट ले लिया था, इसको आप कर लीजिए डी पॉइंट, ये वाला, इस पॉइंट को मैं यहां ले देता हूं, ये जो पॉइंट आपका है डी पॉइंट, ये आपका है 6,0, ठीक है, और y एक्सिस पे 3 का है, तो इसको चलिए ई पॉइंट कर लेता हूं मैं, ई पॉइंट ये हो गया आपका 0,3, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, देखिए मिलाइए, ये हो गया। ये इक्वेशन जो आपकी आ रही है, ये वाली इक्वेशन जो आपकी आ रही है, ये वाली क्या हो जाएगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 की लाइन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हो गई, ठीक हो गया। एक है आपके पास क्या, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू 0 से बड़ी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 से बड़ी, y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। ये आपका x एक्सिस का इक्वेशन कैसे दिया जाता है, y इज इक्वल टू 0 से, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, मैंने पूरी 4 लाइन आपकी ट्रेस कर ली, इसकी कौन सी, ये वाली है लाइन की केवल बात कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की कौन सी, वो ये वाली है, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 की कौन सी, वो ये वाली है, और y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस की आपकी ये है, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको देखिए, ये आपकी क्या है, ये आपका x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 की लाइन, y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, ये मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास है, ये वाली कौन सी है, ये वाली लाइन आपकी, ये वाली आ रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, ठीक है। ये वाली कौन सी है,
ये वाली लाइन आपकी ये, इसका इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है दोस्तों, और ये आपके पास कौन सी है, ये आपके पास है x इज इक्वल टू 3 की। इससे थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा कौन कौन आपने लाइनें ट्रेस कर दी। x इज इक्वल टू 3 की है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 की है, y इज इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, आइए आप कांस्टेंट पे कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला मेरे पास ये है x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 मतलब कि इस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू 3 रहेगी। ईच एंड एवरी पॉइंट, ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट द x कोऑर्डिनेट इज 3 ऑन दिस लाइन। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, x इज ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 3 से बड़ी, तो कहां आगे, इसका मतलब यदि यहां जाऊंगा तो x की वैल्यू 3 तो होगी, 3 से बड़ी चाहिए। यहां तक 3 है, यहां तक आपका 3 है। ठीक है, 3 से बड़ी मतलब यहां आप जाएंगे तो इतना आगे जाना पड़ेगा। यहां आप आना चाहते हैं तो x में 3 से ज्यादा चलना पड़ेगा। इट मीन्स ये आपको क्या कह रही है, ये वाली जो कांस्टेंट है, ये वाला जो व्यवरोध है, ये कह रहा है इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके आगे पड़ने वाले सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन है। इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके आगे का पूरा क्षेत्र, ये सब, ये पूरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब याद रखिए। दूसरा देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन ये वाली। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का मतलब व्हाट अंडरस्टैंड कि इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 जो इसके ऊपर पॉइंट होगा, प्रत्येक पॉइंट इसके ऊपर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों। और x प्लस वाई की वैल्यू 5 से बड़ी कौन सी होगी? अब मैं आपसे कह रहा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के सारे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का सॉल्यूशन कहां पड़ेगा, इसके ऊपर जितने पॉइंट पड़ रहे हैं वो सॉल्यूशन दे देगा। ठीक, पर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, x प्लस वाई की वैल्यू 5 से बड़ी, वो कहां होगी? अब आप देखिए, इस लाइन ने, बाकी सारी लाइनें आप भूल जाइए, इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को दो भाग में बांटा है। एक तो इसके ऊपर का क्षेत्र और एक इसके नीचे का क्षेत्र। लोअर देन दिस लाइन एंड अपर दिस लाइन, अपर पोर्शन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर का भाग और इस लाइन के नीचे का भाग। अब देखते हैं सॉल्यूशन यहां है कि यहां है। तो कोई एक एक पॉइंट ले लीजिए। इस लाइन के ऊपर पड़ने वाला एक पॉइंट आपका 7,0 है, तो यहां 7,0 रखिए, x7 y0, 7 की वैल्यू 5 से बड़ी होती है। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, दो पॉइंट ले लीजिए। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपका ये भी है 0,6 वाला, एक पॉइंट आपका कौन सा बोला मैंने, 0,6 y एक्सिस पे, तो x0 y6, तो 6 की वैल्यू 5 से बड़ी होती है। इट मींस इस लाइन के ऊपर पड़ने वाला जो रीजन है, इस लाइन के ऊपर आने वाला प्रत्येक बिंदु तथा इस लाइन के ऊपर पड़ने वाला पूरा रीजन, इस लाइन के ऊपर तथा इसके इस क्षेत्र में पड़ने वाला पूरा रीजन, इसका सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अब दिमाग में रखिएगा, इसके लिए क्या कहा था, इसके ऊपर पड़ने वाला रीजन और इसके आगे का। इसके लिए क्या कह रहा हूं, जो कांस्टेंट है, इसके लिए क्या कह रहा हूं, इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा ये रीजन के पॉइंट सारे। ठीक है, इसके लिए देखिए x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए देखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 की लाइन तो ये है, इसके ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। और इसका सॉल्यूशन कहां है, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6। तो वही बात है, बाकी सारी लाइनें भूल जाए, केवल इसको ध्यान रखेंगे। इसको ध्यान रखिए, इसने इस पूरे प्लेन को दो भाग में बांटा है। एक तो इसके ऊपर का क्षेत्र अपर रीजन और एक इसके नीचे का क्षेत्र लोअर रीजन। तो कहां सॉल्यूशन आएगा, एक पॉइंट आप इसके बाहर देखिए और एक पॉइंट
देखिए ना, एक पॉइंट यहां देख लीजिए, एक पॉइंट यहां देख लीजिए, एक पॉइंट के नीचे देख लीजिए। ठीक है, तो इसके बाहर, इसके बाहर वाला पॉइंट कौन सा है? 7,0, इसके बाहर पड़ रहा है। या तब तो 6 है ना, इस 7,0 रखिए इसमें जरा, 7,0 x7 y0, तो 7 की वैल्यू 6 से बड़ी होती है। इट मीन्स ये पॉइंट 7,0 का जो पॉइंट है, ये मैंने 7 यहां लिखा हुआ ना, ये 7, ये इस 7,0 का पॉइंट है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखिए, माना इसी को ले लीजिए, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर है ना, ये इसका इसी कोऑर्डिनेट क्या है? 0,5 है, तो रखिए 0,5 x0 y5, तो 10 हो गया, 10 की वैल्यू 6 से बड़ी। तो इसके ऊपर आने वाला रीजन जो ये है, ये पूरा क्षेत्र डिस्टेंट, ये पूरा इसके ऊपर, ये इसका सॉल्यूशन रीजन है। इसके नीचे का कोई पॉइंट टेस्ट कर लीजिए, ये माना मैंने इसके नीचे, इस लाइन के नीचे वाला पॉइंट देखा, ये y एक्सिस में पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,1 रखे, x0 y1, तो 2 की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं होती। इट मीन्स एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। एक इसको देख लीजिए, 2,0 x एक्सिस पे, x2 y0, 2 की वैल्यू कभी भी 6 से बड़ी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इसके नीचे वाला रीजन इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस पूरी जो असमीका ये है, इनइक्वालिटी है या कांस्टेंट, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके इस लाइन के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा ये पूरा रीजन, इसके ऊपर का पूरा रीजन इसका सॉल्यूशन है। अब इन सबको मिला करके कौन सा कॉमन रीजन होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। अब देखिए डिफरेंट, अब चलिए, हाँ एक और भी था, ये वाला y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट तथा y की वैल्यू 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी मींस ये ओरिजिन से, मूल बिंदु है ना आपका, ओरिजिन है, इसके ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट, मतलब चाहे यहां का पॉइंट हो चाहे यहां का पॉइंट हो, सब में y 0 से बड़ी होगी। जो भी पॉइंट होगा ये y 0 से बड़ा है। तो इसने आपसे क्या कहा? इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके ऊपर का रीजन। ठीक है, अब कॉमन रीजन कौन सा दोस्तों? देखिए ये वाला क्या कहता है, इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके राइट साइड पूरा। इसने कहा आपसे, किसने? इस वाले लाइन ने कहा कि इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके ऊपर का रीजन। इसने क्या कहा? इस कांस्टेंट ने आपसे क्या कहा? इस असमीका ने क्या कहा? इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके ऊपर का रीजन। ठीक है, इस असमीका ने आपसे क्या कहा? इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके ऊपर का रीजन। तो जो डिस्टेंट कॉमन रीजन आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके पास। कॉमन रीजन कौन सा हो रहा है? कॉमन रीजन ये वाला हो जाएगा, यहां से लेकर के ये देखिए, एक पॉइंट ये भी है, देखो ये एक पॉइंट आपका ये और ये एक्स एक्सिस, ये रीजन और रीजन ऐसा बनेगा, ये सारा रीजन आपका, ठीक है, कॉमन रीजन हो जाएगा। ये वाला रीजन पूरा अप टू कहां तक आप समझे? अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये रीजन जो है ये कॉमन रीजन हो गया। कहां से लेकर के? अब ये इसका विस्तार तो अनंत तक है, हम तो छोटा पार्ट ही दिखा पाएंगे। तो ये अब यहां पर एक पॉइंट मिल रहा है, इसका इंटरसेक्शन यहां पर, फिर एक पॉइंट यहां पर है ये, और ये आपका एक्स एक्सिस वाला पार्ट है। तो ये रीजन पूरा सॉल्यूशन हो गया इनका, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। ठीक हो गया। अब इसको आप क्या बोलते हैं? अब चलिए नाम रख लेता हूं मैं, ये आपका एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा में, चलिए y एक्सिस के पैरेलल है तो y लिख लेता हूं, चलिए y, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ये वाला जो पॉइंट है, ये कोई दूसरा पॉइंट है, इसको अभी तक हमने कुछ नहीं कहा है। y यहां इसको फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं g, y ये पॉइंट आपका g, ये पॉइंट आपका इन दोनों का इंटरसेक्शन y g, इसको h कर लीजिए, h
ठीक है, ये पॉइंट आपका H, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट हमने यहां दिखा हुआ है, ये D पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट आपके कौन सा था 6,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो जो आपके पास फिजिबल रीजन आया, सुसंगत क्षेत्र आया, वो कौन सा, ये वाला है। ठीक है, तो क्या नाम देंगे, YGHDX। ये रीजन आपका कैसा है, ये फिजिबल रीजन हो गया, सुसंगत क्षेत्र हो गया, जो कि कैसे अनबाउंडेड है। देखिए यहां से तो इसमें लाइन है, पर आगे जाकर के इसका विस्तार अनंत तक है, वो पता नहीं है। तो अनबाउंडेड रीजन हो गया। ठीक है, अपरिबद्ध क्षेत्र हो गया, और क्षेत्र क्या, सुसंगत, मतलब हल मिलेगा यही कहीं। ठीक है, यही कहीं मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखिए, अब मैं तो मेरा काम यहां पूरा हो गया। तो यहां आपने इतना करने पर आपके 6 में से 3 मार्क्स, फिगर क्लियर बन गया, तो 3 मार्क्स आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे चलते देखिए, अब कैलकुलेशन के लिए देखते हैं, क्योंकि जड़ हमको जड़ का मैक्सिमाइजेशन करना है। ठीक है, अब आप देखिए, ये लाइन मेरे पास क्या थी, x + 2y = 6 थी। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इस h को निकालता हूं। देखिए h का कोऑर्डिनेट क्या होना है, ये h पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए ये x = 3 है, ये लाइन, तो इस पर सीधा सीधा x की वैल्यू तो 3 है, 3, इस पॉइंट का, इसका कोऑर्डिनेट मतलब इस लाइन ने और इस लाइन ने एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x तो 3 होगा, क्योंकि x = 3 की लाइन पर आएगी। ठीक है, और दूसरा आपकी ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली मैंने लिखा हुआ x + y = 5। तो x + y = 5 में आप x = 3 रख लेंगे, तो 3 + y = 5, दिस इंप्लाइज दैट y = 2 हो गया। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, ये h का है। अच्छा, अब देखो एक पॉइंट ये भी तो है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है, h नहीं है, g है, h तो नीचे वाला है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे आप, h तो नीचे वाला है ना, h तो नीचे वाला है। आप देखिए ध्यान से, h पॉइंट ये है, ये मैंने g ले रखा है, तो g के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए, g मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो यहां पर x = कितना हो गया आपका, x = 3 है और y आपका 2 आएगा। ठीक है, x आपका 3 है और y 2 है। h को देखिए, ये जो h पॉइंट है किस किस का इंटरसेक्शन है, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन। ये वाली लाइन जो है ये, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, और कौन सी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन h है। कहने का मतलब हुआ कि एक इक्वेशन आपकी कौन सी है, x + 2y = 6 की है, और दूसरी है x + y = 5 की। ये और ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं h पॉइंट पर, तो कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, x y की वैल्यू निकाल लीजिए। अब साइन इसके लिए सेम हो गए, तो इसको सब्ट्रैक्शन करिए, ये तो कट गया, तो y = कितना हो गया स्टूडेंट, 1, y की वैल्यू 1 हो गई, रख दीजिए, किसी ने रख लीजिए, तो x कितना हो जाएगा, y 1 है तो वहां जाके 4 हो जाएगा, 1 4। ठीक है, तो h का कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास, इस पॉइंट का ये जो h है आपके पास 4,1, 4,1। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, 4,1 पॉइंट हो गया। अब आप देखिए y g h, और ये पॉइंट आपका d है और x, ये फिजिबल रीजन। अब आप देखिए, मैं यहां लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट भी मेरे पास सब निकल गए हैं। फिजिबल रीजन आप लिखेंगे, फिजिबल रीजन कौन सा है, फिजिबल रीजन y, ठीक है, g h d और x इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड है, बाउंड्री नहीं है, एक तरफ से है दूसरी तरफ से नहीं है। सो
द मैक्सिमम ऑफ जेड मे और मे नॉट लाइज ऑन इट्स वर्टिसेस। ठीक है, ये तो होगा YGH dx is a unbounded physical region. YGH dx is unbounded, so maximum of z may or may not exist. z की वैल्यू हो भी सकती है मैक्सिमम और नहीं भी हो सकती है। तो आप लिखिए, लिखिए सुसंगत क्षेत्र कौन सा आ रहा है सुसंगत क्षेत्र, क्या नाम है, YGH dx एक अपरिबद्ध क्षेत्र है, अतः z का अधिकतम मान इसके शीर्षों पर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। दोनों बातें होंगी, मतलब सर्टेनिटी नहीं है। जेड की मैक्सिमम वैल्यू इन पॉइंट पे हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। अब आप और आगे टेस्टिंग अपनी करिए। इतना लैंग्वेज लिखना जरूरी है डे 20 क्वेश्चन। थोड़ा सा लैंग्वेज है कि आपका जो फिजिकल रीजन आया, आपका जो सुसंगत क्षेत्र आया, वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड। ठीक है, उसके लिए 2 लाइनें लिखनी बहुत जरूरी। अब आप देखिए, अब मैं टेबल बनाता हूं। देखिए, टेबल बना लीजिए। ये वर्टिसेस हो गए हमारे, एक वर्टिसेस लिख दूंगा, ठीक हो गया। और ये जेड की वैल्यू क्या है, -x + 2y। वर्टिसेस कौन करना है डिस्टेंस, वर्टिक्स एक तो ये है जी के कोऑर्डिनेट आपकी क्या है, जी हो गया आपका 3,2। ठीक है, दूसरा है h कितना है 4,1, और तीसरा आपका ये d है 6,0। बस ये 3 है। अब जेड में वैल्यू रखे, देखिए 3 करिए, -3, देखिए x = -3, तो ये -3 और 4 + 4 y2 है ना, तो 1 आ गया। x = 4 करिए, -4 + 2, तो कितना हो गया, -4 + 2 -2। ठीक है, और x की वैल्यू 6 रखिए, तो -6 + 0, तो कितना हो गया, -6 हो गया। तो आपके पास क्या आ रहा है, z की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, z की मैक्सिमम वैल्यू y डिस्टेंस आपके पास 1। ठीक है, z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 1 आ गई। ठीक हो गया। तो आप ये मैक्सिमम है कि नहीं है। अब जब क्षेत्र आपका, जब आपका फिजिकल रीजन अनबाउंडेड हो गया, यदि बाउंडेड होता है, ये रीजन बाउंडेड होता तो ये मैक्सिमम हो गई थी, अरे मिनिमम होनी थी। परंतु जब आपका रीजन, आपका फिजिकल रीजन अनबाउंडेड है, तो एक काम और करना बहुत जरूरी है कि वास्तव में इस z की वैल्यू मैक्सिमम 1 है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, -x + 2y > 1 को ट्रेस करिए, इसका ग्राफ खींचिए। ये है ना z क्या है, -x + 2y है, तो -x + 2y की वैल्यू 1 से बड़ी करेंगे, मैक्सिमम के लिए ग्रेटर करेंगे। और यदि यही मिनिमम होता तो लेस देन करता। ये थ्योरम है, तो उसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं। तो आपको दिमाग में रखना है कि यदि रीजन अनबाउंडेड हो गया और मैक्सिमाइजेशन आपको करना है, अधिकतमीकरण करना है, तो आप ग्रेटर देन लिखेंगे। और यदि मिनिमाइजेशन करना है, रीजन अनबाउंडेड है, मिनिमाइजेशन करना है, तो लेस देन करेंगे जो भी वैल्यू आपकी मिनिमम। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू इन सब में तो क्या है, 1 है। तो इसका मैक्सिमाइजेशन करना है
तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन 1 का ग्राफ खींचेंगे। अब इसका ग्राफ खींचे क्वेश्चन देखिए, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1 कर दूंगा और x ओवर -1 प्लस y ओवर 1/2 इज इक्वल टू 1। इसको जरा ऐसे लिख लीजिए। ऐसा करने से, इंटरसेप्ट फॉर्म में रखने से आप आसानी से लाइन को ट्रेस कर लेते हैं। तो x बाई -1 माइनस एक्स तो होगा और ये 2 ऊपर पलट जाएगा तो फिर वो इक्वेशन बन गई। इट मीन्स x एक्सिस पर -1 का इंटरसेप्ट, x एक्सिस पर -1 का इंटरसेप्ट कहाँ होगा डिस्टेंट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया आपके लिए। x इज इक्वल टू -1 का इंटरसेप्ट यहाँ ले लीजिए, -1 -2, ठीक है, ये -1 है, ये पॉइंट आपका -2 है। तो x एक्सिस पर -1 का इंटरसेप्ट, इसको मैं लिख देता हूं, ये फॉर एग्जांपल P पॉइंट है, तो ये हो जाएगा -1, 0। y एक्सिस पर 1/2 का इंटरसेप्ट, अब 1 तो ये है, तो 1/2 का होगा, यहाँ बीच में पड़ेगा, तो माना एक Q पॉइंट है, इसको मैंने क्या कहा, Q पॉइंट है, तो 0, 1/2, क्योंकि y एक्सिस पे 1/2 का इंटरसेप्ट है ना, यहां से यहां तो 1 है, इसका हाफ 1/2 क्या होगा, इसका हाफ हो गया। तो यहां ही पॉइंट आ रहा है, ये इस पॉइंट को मैंने क्या कहा, Q पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा होगा, Q पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा y एक्सिस पे, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y आपका 1/2। इन दोनों से जाती हुई आप लाइन ड्रॉ करिए, इन दोनों से जाती हुई, ये देखिए दिख रही साहब, दिख रही साहब, चाहे आप डॉटेड कर लीजिए, डॉटेड इसलिए कि आपको दिख जाए, साफ चमक जाएगी, कोई अलग से लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। और इसके ऊपर आप लिख दीजिए, इसका इक्वेशन लिख दीजिए, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। और अंडरस्टैंड, क्लियर दिख रही लाइन ये। अब इसको देखिए, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन हो गई, इसके ऊपर पढ़ने वाले पॉइंट इज इक्वल टू 1, तो इसके ऊपर पढ़ने वाले पॉइंट तो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि -x प्लस 2y ग्रेटर देन 1 है, इज इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, तो इसके ऊपर पढ़ने वाले पॉइंट से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। परंतु -x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 1 का देखिए, अब इस लाइन ने इस रीजन को दो पार्ट में बांटा, ऊपर का और इसके नीचे का। तो कोई भी पॉइंट देख लीजिए, एक नीचे का देख लो, एक पॉइंट एक ऊपर का देख लो, कौन इसका सॉल्यूशन बनता है। माना आप ये वाला पॉइंट देखा 0,6, x0 y6, x0 y6, तो 12 हो गया। 12 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, यस होती है, इसका मतलब ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। ठीक, ठीक है, इसको देख लीजिए। चलो यहां पर ये 0,2 वाला पॉइंट x0 y2, 2 जा 4 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ठीक है। इसका मतलब इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। नीचे का पॉइंट देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको देखता हूं 1,0 वाला, x 1,0, ये पॉइंट देखो ना, ये इसको कोऑर्डिनेट क्या है 1,0, x एक्सिस पे है, तो x1 तो -1 हो गया। -1 की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, इसका मतलब इसके नीचे के पॉइंट इसके सॉल्यूशन नहीं है। इस लाइन के नीचे के पॉइंट कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है, इसके ऊपर, मतलब इसका सॉल्यूशन कौन सा क्षेत्र है, वो इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट, इस लाइन के ऊपर नहीं, इस लाइन के ऊपर नहीं, लाइन के ऊपर का क्षेत्र सारा, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, इसको देखिए आप, ये इसको आप चाहे बनाए नहीं, बनाने की आवश्यकता नहीं, मैं केवल दिखा रहा हूं आपको। यहां आप देखिए, मतलब इसका क्षेत्र यहां भी आ गया सुसंगत क्षेत्र में, जो आपका फिजिबल रीजन है ना, इसका सॉल्यूशन कहां चला गया, यहां भी आ गया है। मतलब कि जो आपका फिजिबल रीजन है और इसका रीजन है, इसने जो रीजन बनाया उसके पॉइंट कॉमन हो गए, नहीं हो गए, ये ऊपर के सारे, ये तो रीजन कॉमन आ गया ना, बहुत से पॉइंट कॉमन हो गए, चाहे एक पॉइंट भी कॉमन होगा। ऐसी स्थिति में यदि इसका ग्राफ ये इसको ट्रेस किया, ये तथा फिजिबल रीजन सुसंगत क्षेत्र के पॉइंट कॉमन हो गए, इसका मतलब ऐसी स्थिति में z का कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होना। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का है। अनबाउंडेड जब आ रहा था ना फिजिबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र जब अपरिबद्ध आ रहा था,
तो आप जेड की वैल्यू निकाल रहे थे जो भी है, यदि अधिकतमीकरण वाला है, अधिकतमीकरण करना है तो आप ग्रेटर देन कर रहे थे उस पॉइंट को, उस वैल्यू को। यदि न्यूनतमीकरण करना है तो लेस देन करेंगे उस वैल्यू का, ठीक। और तब आप ग्राफ खींच रहे थे उसका, उसके आपने लाइन खींची और तब देखा कि उसके ऊपर का है कि नीचे का क्षेत्र है। तो अभी तक क्वेश्चन में ये दिख रहा था कि कोई भी उसका सॉल्यूशन कहीं भी सुसंगत क्षेत्र में नहीं जा रहा था, ठीक है। तो तब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दे रहे थे कि मैक्सिमम मिनिमम। तो इसमें आपने देखा जब रीजन अनबाउंडेड हो गया तो फिर हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम चाहिए थी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 आई, मैक्सिमाइजेशन करना था। तो इसके लिए इसको ट्रेस किया है। इसको ट्रेस करने के बाद आपने देखा, इसको खींचने के बाद, इसका क्षेत्र बताने के बाद आपने देखा कि इसका हल और सुसंगत क्षेत्र के पॉइंट कॉमन हैं। ऐसी स्थिति में जड़ का अधिकतम मान संभव नहीं है। लिख देंगे डिस्टेंट आप यहां पर, आप लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र तथा -x + 2y > 0 के बिंदु का हल, सुसंगत क्षेत्र तथा इसके बिंदु क्या लिखेंगे, सुसंगत क्षेत्र तथा इसका हल, सुसंगत क्षेत्र तथा इसके बिंदु उभयनिष्ठ हैं, सुसंगत क्षेत्र तथा इसके बिंदु क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं। कई बिंदु उभयनिष्ठ हो गए ये वाला क्षेत्र में, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट जड़ का अधिकतम मान निकालना संभव नहीं है, या अधिकतम मान नहीं निकलेगा, निकालना संभव नहीं है, या जड़ का अधिकतम मान नहीं है। सीधी सीधी बात आप, जड़ का अधिकतम मान नहीं है, जड़ का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, जड़ का कोई भी अधिकतम मान नहीं है। अब चलिए थोड़ा इंग्लिश में लिख लेते हैं। आप लिख लीजिए क्या, -x + 2y > 1 and feasible reason has the common points, common point हो गए, so z maximum is not exist, ठीक है। जड़ मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता, जड़ का अधिकतम मान संभव नहीं, ठीक है दोस्तों। बस इस टाइप से आपने करना था, डज नॉट कर लीजिए, ठीक है। दिस एंड फिजिबल रीजन हैज द कॉमन पॉइंट्स, इनके कॉमन पॉइंट है, सो जड़ मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी अधिकतम मान निकालना संभव नहीं है, या इसका अधिकतम मान नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो है बड़े इंटरेस्टिंग कि नहीं। तो हमने इसके बहुत से क्वेश्चन कर दिए हैं, अब इनके आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आगे हम प्रोबेबिलिटी करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।